हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी के सहयोग से आज बिहार सहायक सचिवालय एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का अंतिम सेट प्रैक्टिस नंबर 12 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 11 तक नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर बने बिहार सहायक सचिवालय प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिजोरम। मिजोरम मात्र 2 देश के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है और अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाती है। और लद्दाख है जो चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कहता निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में, धारवाड़ क्रम के चट्टान में खनिज निकलते हैं जैसे में लोहा इत्यादि। विंध्यन पर क्रम के चट्टान में भवन निर्माण सामग्री का खनन होता है, जबकि टर्शियरी क्रम के चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्या होगा? तो बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। यानी किसको याद कर लीजिए? BPJB, यानी 20 हो गया बुर्जिला, 20 हो गया पीर पंजाल, जे से जोजिला और 20 से बनिहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? पुडुचेरी में यानी टोटल 4 जिला है। तो केरल में माहे स्थित है, यमन है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और पुडुचेरी जिला और कराईकल जिला तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार? तो नागालैंड हो जाएगा। थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CAW के अंतर्गत। लेकिन कोपिन के अनुसार CWG एवं AW के अंतर्गत अधिकांश भाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो मुंगेर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 9, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थल भागों की ऊंचाई या महासागर सतह की गहराई समुद्र की तल से मापी जाती है, जो कि कथन सत्य है। यूरोप और एशिया भूभाग यूराल पर्वत यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी कथन सत्य है। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि गलत है। एशिया महादेश में कुल 48 देश है, जबकि अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश है, इसलिए अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सर्वाधिक है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो कोलंबिया। बोलिविया और पराग्वे स्थल रुद्ध देश है जो दक्षिणी अमेरिका का देश है। कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से सीमा बनाती है। तब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह कैरो नदी पर स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है।
विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण जिला वाला जिला है? तो कैमूर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले के न्यूनतम जनघनत्व है? तो कैमूर का। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति। उसके बाद दूसरा नंबर पर गोंड जनजाति आता है। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो त्रिपिटक। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? तो राष्ट्रकूट वंश का। बाबा ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया था? तो मेवाड़ और विजयनगर दोनों का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहता औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो टोटल 21 प्रांत थे। किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है? यह कथन भगत सिंह का था। 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार था? तो उपर्युक्त सभी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो कॉकरोच। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो ग्लैक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन डी का। अब विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होता है। वेबर किसका होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। ल्यूमेन तो ज्योति फ्लक्स का इकाई होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 28 तथा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है, जो कि सत्य है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, जो कि कथन सत्य है। क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, जो कि गलत है। इलेक्ट्रिक बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। जिंक का उपयोग गैल्वेनिकीकरण में किया जाता है, जो कि सत्य है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होती है? तो प्रयुक्त सभी इस तरीके से, यानी जीन के सम्मिश्रण जिसमें ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी परिस्कोप कार्य करता है? तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन पर। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यानता का गुण ठोस द्रव गैसों का एक विशेष गुण है, जो कि गलत है। श्यानता का गुण ठोस में नहीं पाया जाता, बल्कि द्रव और गैसों में पाया जाता है। नेक्स्ट में कहता तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है, जो कि सत्य है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो शून्य होती है, ये भी कथन सत्य है। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बुलबुले के आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हैं
तो उसका आकृति क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति कार्य व्यवहार करता है, जो कि कथन गलत है। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, जो कि सत्य है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जो कि सत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो नायलॉन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी यानी कि H2O। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, अपना देश भारत में। दूसरे नंबर पर स्पेन आता है। क्वेश्चन नंबर 38 बता, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रखने की सिफारिश किया है, 41%। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो सहकारी कृषि हो जाएगा। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसकी स्थापना 6 जून 1957 को हुआ था, जो कि सत्य है। इसका मुख्यालय ढाका यानी बांग्लादेश में स्थित है, यह भी सत्य है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, यह भी कथन सत्य है। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव नहीं होता बल्कि थाईलैंड होता, थाईलैंड, और एक श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी, तो राधा सुब्रमण्यम। मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का संपन्न हुआ था, तो नैरोबी में। नेपाल की संसद का नाम था राष्ट्रीय पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है, तो चेन्नई में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है, तो अनुसूची 3 में है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सजीदानंद सिन्हा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहकर संबोधित किए थे, तो KM मुंशी ने। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो B। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जो कि कथन गलत है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 215 में है और 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। बाकी अनुच्छेद 129 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, जो कि सत्य है। 139 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान, यह भी कथन सत्य है। अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान, यह भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर B हो जाएगा, जो कि गलत कथन मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो संविधान। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सत्ता, जिसे शासन कहते हैं। इन चारों तत्वों में संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि वर्ष 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 13 ने मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ही को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में हो। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। पहले यानी संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे और बाद में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो हो गया टोटल 11वें। तो 11वें मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य जो कि नहीं भाग लेते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो J.M. कीन्स को। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाएं। तो गाडगिल मॉडल कब आया था? तो गाडगिल मॉडल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच था। 1969 से 74 के बीच था। रोलिंग प्लान 1978 से 83, 1978 से 83 के बीच था। योजना अवकाश योजना आविष्कार 1966 से 69 के बीच था। PC महालनोबिस जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61 के बीच। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। भारत के किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में। द्विस्तरीय समिति का 1977 में अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। तथा आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है तो माउंट आबू पर। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी को माउंट आबू पर स्थापित किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सा सही नहीं है? तो बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव है जो कि सत्य है। नदियों द्वारा मार्ग बदलने के कारण आता है ये भी सत्य है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो कि गलत है। मानसून के समय अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आता है ये भी कथन सत्य। इसका राइट आंसर C हो जाएगा जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मधेपुरा। बिहार में इनकी नेपाल से 7 जिला स्पर्श करता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर इस क्रम में है: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। जारवा जनजाति किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में निवास करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो डूंगरपुर के। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।